अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। लेक्चर नंबर 2 के साथ हाज़िर हूँ मैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। अब हम उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होता है और इसका हम देखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन पार्ट देखेंगे और स्टेट डायग्राम क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि फाइनाइट स्टेट मशीन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो बेसिकली एफएसएम एक सिंपलेस्ट मशीन है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक स्पेसिफाइड पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना। अब स्पेसिफाइड पैटर्न किस तरह के होते हैं, हमारे पास ये 3 एग्जांपल्स हैं। एक ऐसे स्ट्रिंग बनाएं जिसमें 0 की तादाद इवन हो, यानी 2, 4, 6, 8 0 हो सकते हैं। एक ऐसी स्ट्रिंग बनाएं जिसमें जो वन्स हैं वो ऑड नंबर में हो, मतलब 3 वन लगा लो, 5 वन लगा लो, 7 वन लगा लो। या एक सीक्वेंस बनाए स्ट्रिंग का जिसके अंदर 2A और 2B शामिल हो। इसे बोलते हैं स्पेसिफाइड पैटर्न्स। और इन पैटर्न को रिकग्नाइज करवाने के लिए हम सिंपलेस्ट मशीन डिस्कस कर रहे हैं और जिसका नाम है फाइनाइट स्टेट मशीन। फाइनाइट स्टेट मशीन में हमारे पास स्टेट्स होती हैं और रूल्स होते हैं जिससे वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएगा, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो ये स्टेट की एक एग्जांपल भी मैंने ऐड की हुई है आज के टॉपिक में, जो चीज़ आपको क्लियर करेगी। इसके अलावा हमारे पास जो एफएसएम है ये टोटली डिपेंड करती है अप्लाइड इनपुट सिंबल पे। अब जब हम इनपुट अप्लाई करेंगे तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगी, लेकिन उससे पहले हमें एक प्रोसेस फैक्टर से गुजर के जाना पड़ेगा। हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो x1, x2, x3 ये हमारे पास इनपुट्स हैं और ये वो फैक्टर है, प्रोसेस फैक्टर है, जहाँ से ये इनपुट्स को हम लेके जाएंगे और स्टेट्स को फॉलो करवाते हुए हम डिज़ायर आउटपुट पे आ जाएंगे। इसमें Q0, Q1, Q3 अप टू सो ऑन, ये आपके पास क्या है, स्टेट्स हैं। और एट दी एंड हमें डिज़ायर आउटपुट्स मिलेंगी जो कि Y1, Y2, Y3 अप टू सो ऑन YN से लेबल की गई है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। हमारे पास इसके टोटल 5 टपल्स होते हैं और उनके जो नाम हैं वो यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट वन हमारे पास Q है जिसको हम फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। सेकंड वन हमारे पास समीशन है, साइन सिंबल का है और ये बताता है इनपुट सिंबल को। उसके बाद इनिशियल स्टेट है, उसको हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड लास्ट में हमारे पास F शो करेगा सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स को। और लास्ट में हमारे पास पार्ट होगा ट्रांजिशन फंक्शन जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। अब इनकी डिटेल अगली एग्जांपल में आज आ जाएगी। अगर हम इसका प्रॉपर फॉर्मेट देखें तो हमारे पास जो फॉर्मेट लिखा जाएगा, पहले हमारे पास Q आएगा जो रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ स्टेट्स को, फिर उसके बाद हम किसको लिखेंगे, समीशन को, देन Q इनिशियल स्टेट को, F फाइनल स्टेट को एंड एट द एंड ट्रांजिशन फंक्शन को। वो क्या होता है, स्टेट डायग्राम। हमारे पास एफएसएम को रिप्रेजेंट करवाने के लिए जो हम डायग्राम इस्तेमाल करते हैं इसे बोलते हैं स्टेट डायग्राम। इधर लिखा हुआ है एफएसएम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डायग्राफ एंड दैट इज़ कॉल्ड स्टेट डायग्राम। एक एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल के साथ हमें वो 5 उसकी जो टपल्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, साथ में हमें स्टेट डायग्राम का भी पता चल जाएगा। हमारे पास डाटा दिया गया है, स्टार्ट में हमें बोला गया Q, हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स हैं और उनके नाम क्या है, A, B और D। ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स हैं। और साथ में लिखा हुआ है हमारे पास समीशन, ये शो करता है कि हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, एक 0 है और एक 1 है। और Q हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है और हमारे पास जो F है वो हमारे पास क्या है, फाइनल स्टेट है।
अगर हम इसकी डायग्राम को बनाएं तो हमारे पास डायग्राम कैसे बनेगी, ये हमारे पास ए, जारी बात है इनिशियल स्टेट है, तो हम स्टेट को एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम इसको ज़ीरो इनपुट देते हैं तो हमारे पास ये एक रूल बना हुआ है जिसको अभी इधर मेंशन किया जा रहा है ट्रांजिशन फंक्शन के नाम से, कि अगर हम ज़ीरो इनपुट देते हैं तो ट्रांजिशन फंक्शन ये कहता है कि आपके पास जब आप ज़ीरो इनपुट देंगे तो आप उसी स्टेट पर ही रहेंगे, और इन केस अगर आप वन इनपुट देते हैं तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन फंक्शन हम किधर मूव करेंगे, स्टेट नंबर बी की तरफ। इसका मतलब है ए के पास दो इनपुट्स हैं, या ज़ीरो है या वन है। ज़ीरो के केस में अपनी स्टेट पे रहेगा, वन के केस में नेक्स्ट स्टेट में मूव कर जाएगा। अब हम बी स्टेट पर खड़े हैं और बी स्टेट में अगर हम ज़ीरो इनपुट देते हैं तो मेरे पास वो उधर ही स्टे करेगा उसी स्टेट में। अगर हम वन देते हैं तो ये हमारे पास थर्ड स्टेट में मूव करेगा। अब ये एग्जांपल ली हुई है, ये एग्जांपल यानी वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं। अब लास्ट में आपको नज़र आ रहा है डी स्टेट है, और इस डी स्टेट को मैंने डबल सर्कल से शो किया हुआ है। एक बड़ा सर्कल अंदर छोटा सर्कल है जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है फाइनल स्टेट्स को। अब डी के पास भी ऑप्शन है, अगर वो ज़ीरो इनपुट लेता है या वन लेता है तो वो किधर मूव करेगा, बी की तरह मूव करेगा। तो स्टेट डायग्राम बेसिकली क्या करता है, एफएसएम को अगर हम डायग्राफ की सूरत में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम स्टेट डायग्राम शो करते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो हमारे पास इसके जो टोटल टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं, जिसमें पहली टाइप का नाम है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और उसके बाद दूसरी टाइप का नाम है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको हम NFA या NDFA बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम जस्ट इनका इंट्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से हम DFA को डिस्कस करेंगे और उसकी एग्जांपल को, इसी तरह हम NFA को जिक्र करेंगे। DFA में बोला जाता है कि हमारे पास हर इनपुट जो होगी उसकी क्या कह रहा है, एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन आउटपुट होगी, डिफाइन फॉर एवरी इनपुट्स। और NDFA में हमारे पास वो क्या कह रहा है, फॉर वन इनपुट देयर कैन बी मैनी आउटपुट्स एंड नॉट डिफाइंड फॉर ऑल इनपुट्स। मतलब इसके जो पिछली जो एग्जांपल, अगर हम उस एग्जांपल में जाएं तो हमारे पास इधर ए है, ए में हमारे पास अगर ज़ीरो इनपुट आती है तो हम ए में रहते हैं, अगर हम वन इनपुट आते हैं तो हम बी की तरफ मूव कर जाते हैं। अब इसमें ये होगा कि आपके पास जो दूसरी टाइप है, लाजमी नहीं कि आपके पास ज़ीरो और वन दोनों इनपुट्स हों, कोई एक इनपुट हो सकती है, बाउंड नहीं वो कर रहा। अगर उसमें ऐसा सिनेरियो होगा कि जिसमें सिर्फ एक इनपुट्स होगी, यानी हर स्टेट को हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, NFA या NDFA। दोबारा पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। फॉर वन इनपुट देयर कैन बी मैनी आउटपुट्स एंड नॉट डिफाइंड फॉर ऑल इनपुट्स। क्लियर होगा जी। तो हमारे पास NFA और DFA का आपको पता चल चुका है। अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से NFA और DFA को एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस करेंगे। इधर सिर्फ मैंने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया है। अब यहाँ से कुछ रूल्स निकलते हैं कि हमारे पास हर DFA जो होता है उसको हम NFA बोल सकते हैं, लेकिन हर NFA को हम DFA नहीं बोल सकते। और इसी तरह दूसरा यहाँ से पॉइंट ये निकलता है कि जब भी हम नंबर ऑफ़ स्टेट्स देखते हैं तो NDFA के जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं वो ऑलवेज क्या होती हैं, DFA से लेस होती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो वो मुझसे डिस्कस करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास हाज़िर होऊंगा, जिसमें हम NFA और DFA को कंप्लीट डिस्कस करेंगे विद सूटेबल एग्जांपल। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।